हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वॉइस ऑफ एस्प्री। इन्होंने पूछे हैं सर ऑस्टियोआर्थराइटिस पे एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बताइए। तो आज इसी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट इसी पे हम लोग बात करेंगे। ये क्यों होता है और किस कंडीशन में होता है और इसका सबसे बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए, इसमें एज फैक्टर लागू होता है। अगर व्यक्ति का एज 40 प्लस हो रहा है तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर व्यक्ति का वेट ओवर वेट हो गया है, यानी कि जितना वजन उसका रहना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा देखा गया है जो ओवर वेट की वजह से भी उसके घुटने में दर्द और उसके घुटने में स्वेलिंग या उसके घुटने का मूवमेंट कम हो जाता है, ये देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स होता क्या है, जब ये जब 40 प्लस हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है, या तो घुटने के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जैसे ये फीमर वाली हड्डी जो है, मतलब जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, और लेग की हड्डी के बीच का जो ये मीडियल पटेलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मीडियल पटेलर में जैसे कि आप ये गैप है और ये गैप में केमिकल्स है ग्रीस टाइप से, वो केमिकल्स इसको फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे मूवमेंट करने में ज़्यादा मददगार होता है। तो कभी कभी होता क्या है, ये जॉइंट जैसे ये स्पेस आप एक्सरे में देख रहे हैं, नॉर्मल और एब्नॉर्मल दोनों दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। और जब ये जॉइंट धीरे धीरे इसमें सट जाता है तो इस सटने के कारण क्या होता है, इसमें जो है मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे का जो वो डिस्क है, मीडियल पटेलर का जो वो डिस्क है वो बर्ज कर रहा है और वो सट रहा है। तो सटने के कारण घर्षण होगा और उस कारण से आपको दर्द होगा। तो ये कारण हो गया। और उसके बाद और जो कारण होता है, उसका जो केमिकल्स है उसमें अगर केमिकल्स की मात्रा घट जाता है, उसमें जो मतलब कैल्शियम वगैरह से है उसमें अगर वो कम हो गया, तो कम होने के कारण ऐसा होता है। तो ये जब शुरुआती लक्षण होता है तो इसमें होता क्या है, मुंह में मतलब मूवमेंट पेन होता है, जैसे कि आप चलते फिरते हैं तो उस कारण से उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है घुटने में, चलने फिरने से दर्द होता है, और यही धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तो आपको बैठने उठने में भी परेशानी कर सकता है। इस कारण से भी उसमें दर्द होता है और बहुत सारे पेशेंटों और मरीजों में ये देखा गया है। तो आप समझ गए फ्रेंड्स ये किस कारण से होता है। नॉर्मली जो जानना था वो हम जान गए। और उसमें कभी कभी होता क्या है, वो कभी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका जो फीमर वाला हड्डी और उसके जो मीडियल पटेलर है उसमें कभी कभी जो है छोटे छोटे हड्डी टाइप से अगर वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस कारण से भी दर्द होता है। तो दर्द जब होगा तो उसमें देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट को घुटने में सूजन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, मोमेंटिंग पेन हो रहा है, चलने फिरने से दर्द हो रहा है, और दर्द होने के कारण उसको बहुत सारी परेशानी होती है। जिसको ये परेशानी रहता है भैया उसी को पता होता है ये कंडीशन बहुत खराब होता है। लेकिन इस कंडीशन से बचने के लिए बॉडी सबसे पहले आपको इंडिकेट करता है, लेकिन आप संभलते नहीं है। नहीं संभलने के कारण आप मार्केट से पेन किलर मेडिसिन, एसिड मेडिसिन, मतलब आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल से खा करके दर्द को आराम तो करते हैं, लेकिन उसका जो रीजन है जिस कारण से दर्द हो रहा है उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उसको सबसे पहले आपको ठीक करना होगा, तब आपका ये दर्द आराम हो जाएगा। नॉर्मली इतना ही समझना था फ्रेंड्स। उसके बाद अब इसके हम इलाज पे बात करते हैं। सबसे पहले जो नेचुरल ट्रीटमेंट देना है, नेचुरल ट्रीटमेंट में आपको क्या करना क्या है, हॉट वाटर से उस पर सेक लगाना है। हॉट वाटर से अगर आप सेक लगेंगे तो उसके अंदर का जो इन्फ्लामेशन है यानी सूजन जो है वो कम होता है, तो उस कारण से भी आपको दर्द में आराम मिलता है। अब इसका जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हैं, यूट्यूब पे आकर के देते हैं ये दवाई दो, इससे तुरंत ठीक हो जाएगा, परमानेंट इलाज हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट इलाज कुछ नहीं है। इस तरह की कंडीशन अगर हो, इस तरह का मरीज आपकी ओपीडी में आया हो, या आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, या आप मतलब क्षेत्र में मतलब इसको रनिंग कर रहे हैं,
इस तरह की कंडीशन हो तो आप सबसे पहले उसका एक्सरे कराइए, और एक्सरे में आप देखिए, और उसके साथ ब्लड इन्वेस्ट कराना पड़ेगा आपको, टीसी डीसी एएसआर कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टीसी डीसी एएसआर तब बढ़ता है जब बॉडी में किसी तरह की इंजरी हो रहा हो या इन्फ्लामेशन उस पर अटैक कर रहा हो, तो इन्फेक्शन हो गया हो, तो जब उसमें तो वो उसमें पता चल ही जाएगा, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है वो रिपोर्ट से पता चल जाएगा आपको। एक्सरे भी करा करके आप देख सकते हैं, कारण कि अगर आप इलाज करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको और घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? तो सबसे पहले उसमें जो हम देते हैं ट्रीटमेंट देते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो उसको जो है मतलब विदाउट मेडिसिन, यानी कि मतलब ऑरली कोई मेडिसिन देने की कोशिश ना कीजिए, उसको ज़्यादा जो है टॉपिकली, यानी कि एक्सटर्नल एक जेल आता है, मतलब वोलिंट्रा करके जेल आता है, वो जेल उस पर मालिश करने के लिए दीजिए, मसाज करने के लिए दीजिए, घुटने पे मसाज करेगा तो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होगा, और उसके अंदर का इन्फ्लामेशन कम होगा, और उसको दर्द में आराम मिलेगा। हम समझ गए? अगर ये सब करते हैं, ये सब करने के बावजूद भी अगर दर्द आराम नहीं हो रहा है, तब उसको करना है पेन किलर मेडिसिन देना है। पेन किलर मेडिसिन तब आप दे सकते हैं जब उसका लीवर और किडनी का कंडीशन ठीक हो। अगर ये नॉर्मल है तो ही आप दीजिए, अन्यथा आप नॉर्मल नहीं है तो उसको नज़दीकी डॉक्टर के पास भेज दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि पेन किलर मेडिसिन लीवर और किडनी दोनों को इफेक्ट करते हैं, और ये आपको दर्द की मतलब अनुभूति तो कम करेंगे लेकिन दर्द को ठीक नहीं करते हैं। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे कुछ ऐसे मेडिसिन है जो ठीक भी करते हैं, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले पेन किलर में आपको करना क्या है, आप बहुत सारे दवाई देखे होंगे, एसेक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, डेक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, सब ये सब कुछ नहीं देना है। नॉर्मली जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कम करे वो दवाई देना है। नार्कोटिक ड्रग्स में आता है अल्ट्रासेट आता है, या जीरोडोल पीटी करके आता है, उसमें 100 mg एसेक्लोफेनेक भी है और ट्रामाडोल भी है। आप ये दवाई उसको एक टाइम दीजिए, या उसको जब जरूरी हो तभी दीजिए, अन्यथा उसको आदी मत बनाइए। एक टाइम देना है जीरोडोल पीटी, जीरोडोल पीटी 1 टाइम देना है। उसके साथ में एक गैस की भी दवाई आपको नॉर्मली यूज करना है। नॉर्मली में करना क्या है, आपको पेंटोप एलएस करके आता है, पेंटोप एलएस दे देंगे तो उसको कब्ज वगैरह सर्दी बनने नहीं देगा, गैस ज़्यादा रिफ्लेक्स होने नहीं देगा। पेंटोप एलएस सुबह खाली पेट में उसको देना है, और जो जीरोडोल पीटी है वो उसको जो है एक टाइम देना है, जब जरूरी हो तब, यानी कि जब दर्द हो तब ही देना है, अन्यथा वो दवाई यूज करने की लिए नहीं है। उसके साथ में आपको करना क्या है, उसके अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें जो है आपको करना क्या पड़ेगा, ग्लूकोजामाइन टेबलेट वगैरह आता है, पूरी 1-2 महीना उसको कम्प्लीटली रोज खिलाइए। उसके अंदर ग्लूकोजामाइन खुद की वो कंपोजिशन है जो घुटने में रहता है, वो दीजिएगा तो वो पूरी तरह से उसको कवर करेगा और उसको आराम देगा। और उसके बाद ये सब करने के बाद उसके बाद आप उसको एस्ट्रॉइड भी टेबलेट दे सकते हैं। एस्ट्रॉइड इन्फ्लामेशन को कम करता है। एस्ट्रॉइड में आप उसको वाइसोलोन पे रख सकते हैं। वाइसोलोन 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg करके आता है। वाइसोलोन नॉर्मली कम लो डोज में ही देने का कोशिश करें, जैसे वाइसोलिन 5 mg उसको सुबह और शाम देंगे तो उसका जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगा और उसको दर्द में आराम मिलेगा। ये सब करने के बावजूद भी अगर दर्द आराम नहीं हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो एक उपाय है। उसके बाद होता है उसमें एक इंजेक्शन एस्ट्रॉइड का देना है, जैसे डेपोमेट्रल इंजेक्शन आता है, या रेडियोलॉजिस्ट के मतलब चेक करते हुए, मतलब उसका देख रेख में वो मतलब जांचते हुए देना है जो किस तरह से इंजेक्शन देना है। और उसके साथ अगर कोई एक्सपर्ट अच्छा है, आपको अच्छा से इंजेक्शन लगाने के लिए आता है घुटने में, अगर आप उसको देंगे तो डेपोमेट्रल 80 mg का इंजेक्शन डायरेक्टली उसके उस जॉइंट में डाल दिया जाता है, जो उसका इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है और वो पूरी तरह से दर्द 2-3 महीना 4 महीना तक के लिए पूरी तरह से आराम रहता है। लेकिन उसको एक्सरसाइज वगैरह से भी बोलिए करने के लिए, पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह से करेगा तो हद तक देखा गया है पेशेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये सब करने के बावजूद भी अगर कोई आराम नहीं है तो बस उसका एक ही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, सर्जरी का। सर्जरी पे आइए, और सर्जरी में जो होता है वो लिगामेंट वगैरह से जो बढ़ गया है उस पर डिसमर्ज कर रहा है, तो उसको सर्जरी के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये सब भी करने के बाद अगर थक गए हैं फ्रेंड्स, तो एक होता है पीआरपी। पीआरपी करना पड़ता है,
वो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे YouTube चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।